आज हम अपने उन खास दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि जो भी कमेंट करें वो हमेशा हमारी खबर से रिलेटेड ही होना चाहिए और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अब जो है खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ पुलिस ने आखिरकार पूजा गुप्ता के साथ हुए सनसनीखेज कांड का खुलासा कर दिया, लेकिन इस खुलासे ने सभी के होश उड़ा दिए क्योंकि पूजा की जान लेने वाला कोई गैर नहीं बल्कि खुद उसका पति राजू गुप्ता है, जिसने 1 लाख रुपए में अपनी गर्भवती पत्नी की सुपारी दी और अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। राजू ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की लैगी उतारी। लैगी उस स्ट्रेचेबल पैजामे को कहते हैं जिसे महिलाएं पहनती हैं। राजू ने उसी लैगी से पत्नी का गला घोटा और उसकी जान ले ली और अर्धनग्न हालत में ही शव को वहीं फेंक कर फरार हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो राजू पूजा को दिलो जान से चाहता था उसी ने पूजा की जान ले ली? तो इसके पीछे भी एक पुख्ता वजह है, वो वजह जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि पूजा की लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और इसी लालच की वजह से पति पत्नी के रिश्तों के बीच दरार आ गई। दरअसल लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके के बिगरिया गांव में रहने वाले आड़ती राजू गुप्ता की पत्नी की मौत हो गई होती है। राजू के 2 बच्चे भी होते हैं। जिंदगी अकेले कट नहीं रही होती। करीब 2 साल पहले राजू की मुलाकात सीतापुर की सदना की रहने वाली पूजा गुप्ता से हुई। पूजा के पति का कत्ल हो चुका होता है, जिसके आरोप में पूजा 3 साल जेल भी काट चुकी होती है। पूजा खूबसूरत है, लिहाजा राजू उसे देखते ही लट्टू हो गए और राजू ने पूजा के सामने शादी की पेशकश रख दी। राजू ने पूजा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे पति भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस पर पूजा ने हामी भर दी। पूजा के पहले पति से 3 बच्चे होते हैं, तो वहीं राजू की पहली पत्नी से 2 बच्चे। राजू और पूजा ने शादी कर ली और पूजा तीनों बच्चों को लेकर लखनऊ में ही राजू के साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही पूजा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पूजा ने अपने दूसरे पति राजू को पहली पत्नी के बच्चों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। पूजा ने कहा कि अब तुम किसी भी हालत में अपने पहली पत्नी के बच्चों से नहीं मिलोगे। जिससे पूजा और राजू के बीच झगड़ा भी हुआ। राजू आड़ती है, लिहाजा उसकी माली हालत ठीक है, इसलिए उसने पत्नी पूजा के नाम पर 2 जमीनें भी खरीदी। जमीनें खरीदने के कुछ दिनों बाद ही राजू ने एक जमीन बेच दी पूरे 10 लाख रुपयों में। जमीन के बिकते ही पूजा ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। राजू ने पूजा को समझाया कि आखिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम क्या करोगी इतनी बड़ी रकम का, जब जितनी जरूरत होगी मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। लेकिन पूजा जमीन के सारे पैसे मांग रही होती है, जिसे लेकर उन दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ। राजू के मुताबिक पत्नी पूजा की लालच लगातार बढ़ती जा रही होती है। इसी बीच पूजा अचानक कहीं चली गई और जब करीब 1 हफ्ते बाद वापस लौटने पर जब राजू ने उससे पूछा कि तुम कहां थी, अब तक कहां गई थी, जिस पर पूजा ने जमकर झगड़ा किया। पूजा की हरकतों से राजू को लगने लगा कि पूजा मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे और संपत्ति से प्यार करती है। वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब वो मुझे ही मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती। पूजा पहले पति का कत्ल कर चुकी होती है, जेल भी जा चुकी होती है, लिहाजा राजू को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी पूजा अब उसे ही मार दे। इसलिए राजू को भी अब पूजा से डर लगने लगा। फिर एक दिन राजू ने तय कर लिया कि अब वो अपनी पत्नी पूजा को ही खत्म कर देगा। लिहाजा उसने एक दिन सोते हुए पूजा का गला दबा दिया, लेकिन पूजा छटपटाकर उठ गई। अब राजू को समझ आ गया कि इसे अकेले मार पाना आसान नहीं, इसलिए राजू ने अपने दोस्त अनीस से सारा मामला बताया। अनीस ने ही राजू को शकील, राजेश और सर्वेश से मिलाया। इन तीनों ने 1 लाख रुपए की सुपारी में पूजा को मारने की तैयारी कर ली और हामी भर दी। योजना के तहत 31 अक्टूबर को राजू पत्नी पूजा को अपने साथ ले गया बेटी सुमन से मिलवाने के लिए। सुमन पूजा के पहले पति की बेटी होती है, जो कि अलीगंज इलाके में एक हॉस्टल में काम करती है। वहीं बेटी से मुलाकात के बाद राजू पत्नी को लेकर वापस घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ही उसने पूजा से कहा कि चलो आम की बाग में घूम कर आते हैं, जिस पर पूजा तैयार हो गई। राजू पूजा को लेकर माल इलाके के बशहरी में मौजूद आम के बाग में ले गया, जहां अचानक अनीस, शकील, राजेश और सर्वेश आ गए। इन सब ने मिलकर पहले तो पूजा की पिटाई की और फिर उसकी ही लैगी उतार कर उसे अर्धनग्न कर दिया और उसी लैगी से उसका गला घोटा और लाश को वहीं बाग में छोड़कर फरार हो गए। 3 दिनों तक लाश वहीं पड़ी रही। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर का यह कांड था
और 3 नवंबर के रोज यही शव सड़ी गली हालत में किसान होरीलाल को मिला। होरीलाल ने सारा मामला पुलिस को बताया। पुलिस ने लावारिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। तो वहीं दूसरी तरफ दोपहर होते होते दुबग्गा थाना इलाके के बिगरिया गांव के रहने वाला आड़ती राजू गुप्ता खुद थाने पहुंचा। उसने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पुलिस ने राजू की पत्नी की तस्वीर देखी तो सुबह मिली लावारिस लाश की शिनाख्त हो गई, लेकिन राजू पुलिस के सवालों को कोई पुख्ता जवाब ना दे सका और वहीं फंस गया। पुलिस ने शक की बिना पर राजू को हिरासत में लिया था, लेकिन वो पुलिस के सवालों के आगे टूट गया और उसने खुद ब खुद अपने जुर्म का इकबाल करते हुए सारे राज बेपर्दा कर दिए। पुलिस ने फिलहाल राजू समेत उसके सारे साथियों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब हम अपने उन खास दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी खबर को देखा और अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम बहराइच जिले के जरवल से ताल्लुक रखने वाले सिराज अहमद का है। सिराज अहमद हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला नाम कानपुर के रहने वाले सचिन तिवारी का है। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कीमती राय हमको भेजी। तीसरे नंबर पर नाम आता है आज़ाद अहमद का। आज़ाद अहमद जो है हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, लगातार हमारी खबरें देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। उसके बाद नाम आता है सहारनपुर के अनुज चौधरी हैं। अनुज चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी टीम आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो राय है उस पर बहुत जल्द काम करेगी। उसके बाद नाम आता है राधे गुप्ता। राधे गुप्ता जी कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहिए और उस पर अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। बहुत जल्द एक ऐसी अच्छी घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।